वो जो केजरीवाल ने कहा है, केजरीवाल उसने बताया है कि किस किस्म का करप्शन, मोदी इज करप्ट। वो तो कहता है सेकंड रिचेस्ट मैन इन द वर्ल्ड, सबसे अमीर इज मोदी। अच्छा सर, पहुंच में अभी कुछ दिन पहले जो कुछ हुआ, 7-8 टेररिस्ट ने हमला किया, उसमें से एंटिसिपेटेड है कि 2 या 3 शायद बॉर्डर क्रॉस करके आए हैं और बाकी के सब लोकल हैं। अब इन्होंने बहाना शुरू कर दिया है। इन्होंने कहा पूंछ में 5 मारे गए हैं और ये पाकिस्तान की दहशतगर्द है और इनसे लोगों से हमें बात नहीं करना चाहिए, हालांकि उनके पास कोई सबूत नहीं है। पाकिस्तानी द फर्स्ट जिन्होंने कश्मीर पे जितना भी दहशत का सिक्का है ना, जिन्होंने हमारे बच्चों के हाथ में कहते हैं ना वो टॉफी तो थमाई, लेकिन उसमें वो जहर के रूप में थमाई। देखें, एक्सटर्नल सूरत हाल में भारत जो है वो अपने कार्ड बहुत अच्छे प्ले कर रहा है। मैं सवाल यहाँ पर ये पूछ रहा हूँ, कहीं आग लगता है, कहीं पे आग लगती है तो धुआं निकलता है ना। द थिंग इज के ये जो फॉल्स फ्लैग वाली जो बात कर रहे हैं ना, मैं उस पर जरा आई वांट टू से कि ये हमारी कम्युनिटी बहुत बोलती है, तो मैं ये बिल्कुल एक्सेप्ट ही नहीं करता हूँ कि ये फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन था। देखिए, ये आदमी जो है मोदी, ये जब चाहे मुसलमानों, दलित, सिख, क्रिश्चियंस को मार के अपने हिंदू बिगट्स को खुश करता है। ये कब तक चलेगा भाई? पाकिस्तानियों ने वही मुद्दा पकड़ा है, बस कश्मीर में जुल्म हो रहा है। यू नो व्हाट, आपकी कंट्री में क्या किया जाता है? हमारी कंट्री में पहले हमारे बच्चे को नेशनल एंथम सिखाया जाता है, जन गण मन, लेकिन वहां पे पता है क्या सिखाया जाता है? कश्मीर में ऐसा हुआ, कश्मीर में जुल्म हुआ, कश्मीर में वो हुआ, कश्मीर में क्या हुआ। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का APN चैनल पे। तो फ्रेंड्स, आइए देखते हैं पाकिस्तानी मीडिया की लेटेस्ट वीडियो। जैसा कि आप जानते हैं कि कश्मीर के पूंछ में जो घटना हुआ, उस पर हमले की जिम्मेदारी एक पाकिस्तानी बेस्ड आतंकी ग्रुप ने ले ली है। इसके बाद भी कुछ पाकिस्तानियों ने इसे एक फॉल्स प्रोपेगेंडा बताने की कोशिश की, जिस पर भारतीय मूल के डॉक्टर मुतद्दर खान ने तो करारा जवाब दिया ही पाकिस्तानियों को। साथ ही साथ जैसा कि आप जानते हैं कि जफर हिलाली जो पाकिस्तान के डिप्लोमेट्स रहे हैं कई देशों के पूर्व में और अभी पाकिस्तान के टॉप टीवी एंकर एनालिस्ट हैं, उनको अगर सुनेंगे तो आपको सारा क्लियर हो जाएगा कि आखिर पाकिस्तान मेंटेलिटी क्या है, पाकिस्तानी लोग क्या सोचते हैं और किस तरह से पाकिस्तानी लोग झूठ की दुनिया में तो रहते ही रहते हैं, साथ ही साथ लाइव टीवी पर भी आकर के सफेद झूठ बोलते हैं। जैसा कि आज की वीडियो में जफर हिलाली साहब तैश में आकर के, जोश में आकर के इतनी बातें कह गए कि शायद उनको खुद समझ नहीं आ रहा होगा कि वो क्या बातें कर रहे हैं, जिसका कोई शेर नहीं, कोई पैर नहीं। तो दोस्तों, आइए देखते हैं पाकिस्तानी मीडिया की इस लेटेस्ट वीडियो को। साथ ही साथ आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके हमें सहयोग दें और उसके लिए इस वीडियो के नीचे जो रेड बटन है उसको दबा करके चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू। अच्छा सर, पहुंच में अभी कुछ दिन पहले जो कुछ हुआ, सर कैसा देख रहे हैं? फिर ये खबर भी आई कि जी पाकिस्तान बैक्ड जो लोग थे उन्होंने ये सारा कुछ किया है। लेकिन सर ये भी तो एक सवाल उठ सकता है ना, मैं तो एज ए जर्नलिस्ट आपसे ये पूछ रहा हूँ कि सर ये भी तो हो सकता है कि ऐसी कोई चीज करवाई गई हो जो होती है नॉर्मली अराउंड द वर्ल्ड होती है, पूरी दुनिया इस्तेमाल करती है। पहले तो समझ रहे थे कि शायद ये नहीं आएगा और जब उन्होंने अनाउंस किया कि अब आ रहे हैं तो इस तरह का इंसिडेंट हुआ। तो ये इसका मतलब है कि ये बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो नहीं चाहते कि ऐसा कुछ हो। तालिबान और अमेरिका ने भी तो किया है, सऊदी और ईरान ने भी तो किया है, चीन और इंडिया भी तो कर रहा है। द थिंग इज के ये जो फॉल्स फ्लैग वाली जो बात कर रहे हैं ना, मैं उस पर जरा आई वांट टू से कि ये हमारी कम्युनिटी बहुत बोलती है। 9/11 के वक्त भी भाई, अगर अमेरिका को अफगानिस्तान पे हमला करना था तो क्या जरूरत थी 2000-3000 अमेरिकन को मारने की? ये सिर्फ बेवकूफ तरीन पागल किस्म के दिमागों को ये आइडिया आता है। पीपल डोंट नीड टू किल देयर ओन पीपल टू जस्टिफाई अटैक्स। ओके, देयर आर मेनी रीजंस दैट दे कैन बिल्ड अप टू इन्वेड अ कंट्री। तो मैं ये बिल्कुल एक्सेप्ट ही नहीं करता हूँ कि ये फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन था। इंडियन आर्मी अपने जवानों को क्यों मारेगी? They can just make the same नहीं बात कर रहा, मैं कह रहा हूं कि जो ग्रुप्स ऑपरेट कर रहे हैं इस वक्त कश्मीर के अंदर, वो ये नहीं चाहते कि इंडिया और पाकिस्तान के बीच में कश्मीर इसके ऊपर कोई बात और ये एक साइड पे हो जाए। So the groups have lot of interest. Terrorist groups ऑपरेट कर रहे हैं कश्मीर में। I mean, उनका जो सबसे बड़ा मकसद ये है कि they do not want to send the message कि हर चीज नॉर्मलाइज हो गई है। देखिए, I mean, 7-8 टेररिस्ट ने हमला किया, पहले ग्रेनेड्स भी फेंके, उसके बाद गोलियां भी मारी और उसमें से एंटिसिपेटेड है कि 2 या 3 शायद बॉर्डर क्रॉस करके आए हैं और बाकी के सब लोकल हैं। और ये टेररिज्म अटैक का नतीजा ये भी होता है कि इट फोर्सेस द गवर्नमेंट टू रिटेलिएट, और रिटेलिएशन में सिविल राइट्स और ह्यूमन राइट्स के वायलेशंस हो जाते हैं।
बिल्कुल। अब ऑलरेडी 15-20 लोग शायद डिटेन हो चुके हैं कश्मीर में। अब अगर एक आध टॉर्चर से मर गया तो देन इट इज फिर गवर्नमेंट के खिलाफ स्टेटमेंट्स वगैरह आना शुरू हो जाएंगे। नाज़रीन, वज़ीर ख़ारिजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी चंद रोज में भारत जा रहे हैं और इस बिलावल भुट्टो की भारतीय हुक्काम के साथ मुलाकात के इम्कानात की बातें हो रही थी, लेकिन ये इम्कानात उस वक्त दम तोड़ गए जब भारतीय वज़ीर ख़ारिजा जयशंकर का ये बयान सामने आया कि ऐसे पड़ोसी मुल्क के साथ बातचीत इंतहाई मुश्किल है जो हमारे खिलाफ दहशतगर्दी करता हो। हिलाली साहब, भारत का इनकार क्या आपके भी ख्याल में इलेक्शंस पर पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग की ही एक कड़ी है? देखिए, 2-3 चीज़ें हैं। अब इन्होंने बहाना शुरू कर दिया है। इन्होंने कहा पूंछ में 5 मारे गए हैं और ये पाकिस्तान की दहशतगर्द है और इनसे लोगों से हमें बात नहीं करना चाहिए। हालांकि उनके पास कोई सबूत नहीं है। हालांकि उन्होंने वादा किया था बायलैटरल डिफरेंसेस को उस ऑर्गेनाइजेशन में आके उसकी एक रुकावट नहीं बनेंगे, हम एक एटमॉस्फेयर खराब नहीं करेंगे। मगर अब आप देखें, इसलिए टू प्रिपेयर फॉर द इलेक्शंस, वो जो केजरीवाल ने कहा है, उसने बताया है किस किस्म का करप्शन, मोदी इज करप्ट। वो तो कहता है सेकंड रिचेस्ट मैन इन द वर्ल्ड, सबसे अमीर, दूसरा नंबर 2 अमीर इज मोदी। हर एयरपोर्ट, वाटर प्रोजेक्ट्स, ये वो मोदी एक इंसिडेंट चाहता है। मगर हम क्या करना चाहिए इज अ मोर बेटर क्वेश्चन। ये जाए या ना जाए, मैं तो कहता हूं कि पहले तो कंप्लेन करें कि बायलैटरल इश्यूज ला रहा है। देखिए, ये आदमी जो है मोदी, ये जब चाहे मुसलमानों, दलित, सिख, क्रिश्चियंस को मार के अपने हिंदू बिगट्स को खुश करता है। ये कब तक चलेगा भाई? पाकिस्तानियों ने वही मुद्दा पकड़ा है, बस कश्मीर में जुल्म हो रहा है। यू नो व्हाट, आपकी कंट्री में क्या किया जाता है? हमारी कंट्री में पहले हमारे बच्चे को नेशनल एंथम सिखाया जाता है, जन गण मन, लेकिन वहां पे पता है क्या सिखाया जाता है? कश्मीर में ऐसा हुआ, कश्मीर में जुल्म हुआ, कश्मीर में वो हुआ, कश्मीर में क्या हुआ। ऐसा कहीं नहीं है। इवन यहाँ पे यूएई आया, इवन यहाँ पे GCI से डेलीगेट्स आए, इवन यहाँ पे G20 से डेलीगेट्स आए, उन्होंने तो यहाँ पे कश्मीर में कुछ नहीं देखा। आपका सबसे सुपर पावर इस्लामिक कंट्री जिन्हें आप बोलते हो ना, यूएई, वो हमारी यहाँ पे इन्वेस्टमेंट कर रही है। वो तो शेख को कल के आप इंटरव्यू चेक करो ना, वो तो यहाँ पे बोल के गया कश्मीर इज नॉट ए डिस्प्यूटेड टेरिटरी। तब भी आप कश्मीर के मसले को उल्टा कुरेदा जाता है, जबकि मैं ये सारे सवालों का जवाब दे चुकी हूँ। मी एज ए कश्मीरी, पाकिस्तानियों ने क्या कुछ किया है हमारे साथ, ये एक आम कश्मीरी ही जानता है। पाकिस्तानी वर द फर्स्ट जिन्होंने कश्मीर पे जितना भी दहशत का सिक्का है ना, जिन्होंने हमारे बच्चों के हाथ में, कहते हैं ना, वो टॉफी तो थमाई, लेकिन उसमें वो जहर के रूप में थमाई। ड्रग्स जो है ना, वो पाकिस्तान के बॉर्डर से आता था, लेकिन जो ही 2014 से हमारी गवर्नमेंट, हमारे प्राइम मिनिस्टर आए, तो ये चीजें रोकी गई। स्टोन पेल्टिंग आज आप हमारे बच्चे के हाथ में, किस बच्चे के हाथ में स्टून्स देखते हो? इट इज बाय द सपोर्ट ऑफ आवर इंडियन आर्मी, इट इज बाय द सपोर्ट ऑफ आवर प्राइम मिनिस्टर, वी आर वेरी थैंकफुल टू देम। जो स्टोन पेल्टर्स, वो जो अपना जवाब कंप्लीट करने दे, जो स्टोन पेल्टर्स और जो ड्रगिस्ट जिनके हाथों में जो है ड्रग्स थमाए गए थे, जिनके हाथों में स्टोन थमाए गए थे, उन पे प्रॉपर काउंसलिंग की गई, उनके लिए मुख्तलिफ चीजें क्रिएट की गई। और सेकंड थिंग, आप बोलते हो डेवलपमेंट की, तो कश्मीर में डेवलपमेंट की कोई कमी नहीं है।